जालंधर विधानसभा के उपचुनाव जीतने के बाद पंजाब सीएम भगवंत मान फिर से एक्शन मोड में आ चुके हैं। आज सीएम मान गुरुदासपुर के दीनानगर पहुंचे और यहां पर उन्होंने 51 करोड़ की लागत से बने आरओबी यानी कि रेलवे ओवरब्रिज का उद्घाटन किया। यह आरओबी अमृतसर पठानकोट रेलवे लाइन पर बनाया गया है और इस रेलवे ओवरब्रिज के दोनों ही तरफ 0.75 मीटर चौड़ा फुटपाथ भी बनाया गया है और दोनों ही तरफ सर्विस रोड और लाइट्स भी लगाई गई हैं। किते स्कूलों के उद्घाटन हो रहे हैं, किते हस्पतालों के उद्घाटन हो रहे हैं, किते मुहल्ला क्लीनिकों के आम आदमी क्लीनिकों के उद्घाटन हो रहे हैं, किते नियुक्ति पत्र वंड समारोह हो रहे हैं, नौकरियां मिल रही ने। इहो जे फंक्शन पहला पंजाब चों बंद हो गए सी। पहला कदे सुनिया सी भी 5000 नौकरियां देनियां ओहदा समारोह है ना, भुल ही गए सी। वो आपदे परिवारां नूं पालन लग गए सी, पंजाब दे लोकां नूं भुल गए सी। 5 सिंह साहिबों के द्वारा गुरुद्वारा साहिब में चढ़ाए जाने वाले निशान साहिब को लेकर बड़ा फैसला किया गया। एसजीपीसी धर्म प्रचार कमेटी ने एक सर्कुलर जारी करते हुए निशान साहिब का रंग बदलने के आदेश जारी कर दिए हैं, जिसके मुताबिक गुरुद्वारा साहिब में अब केसरी रंग की जगह सुरमई यानी कि नेवी ब्लू या फिर बसंती रंग यानी कि पीले रंग का निशान साहिब ही फहराया जाएगा। एसजीपीसी ने सभी गुरुद्वारों को इसे लागू करने के लिए भी कह दिया है। श्री अकाल तख्त साहिब पर 15 जुलाई को हुई 5 तख्तों के जत्थेदारों की बैठक में यह फैसला लिया गया था, जिसे लागू करने के लिए अब सर्कुलर जारी कर दिया गया है। मौजूदा वक्त में ज्यादातर निशान साहिब का रंग है केसरी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। पिछले दिनी 25/7/2024 ਨੂੰ ਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ फैसला लिया गया जो गुरुद्वारा साहिब दे श्री निशान साहिब दे पोशाके दे रंग संबंधी संगतां विच दुविधा सीगी उहनूं दूर करन लई जो श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वल्लों प्रवानित सिख रहत मर्यादा उहदे मुताबिक जिहड़े गुरुद्वारा साहिब दे निशान साहिब दे पोशाके ने लगाउण लई आदेश किया गया। यूक्रेन में मारे गए अमृतसर के तेजपाल सिंह के परिवार वालों में एक बार फिर से उम्मीद की किरण जगी है कि तेजपाल का पार्थिव शरीर जल्दी अमृतसर आ जाएगा। परिवार वालों के मुताबिक तेजपाल की शिनाख्त के लिए मां के डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट मांगी गई थी। बीते दिनों परिवार वालों ने शिकायत ये की थी कि डेड बॉडी की पहचान के लिए जिन जरूरी दस्तावेजों की जरूरत है उसके लिए परिवार को सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। डीसी ऑफिस से मिले दिशा निर्देशों के बाद अब अमृतसर की सदर पुलिस इस मामले में तेजी के साथ एक्शन ले रही है। तेजपाल की पत्नी और मां को उम्मीद अब यह है कि वो बहुत जल्द तेजपाल के अंतिम दर्शन कर पाएंगी। तेजपाल इसी साल जनवरी में रूस गया, जहां रूसी सेना में भर्ती होने के बाद जून के महीने में परिवार वालों को पता ये चला कि युद्ध में तेजपाल की मौत हो गई है। ਅੱਜ ਤੋਂ 4-5 दिन पहला मेल आई कि मदर का डीएनए टेस्ट मंगवाया जाए। तो इस तो बाद फिर गुरु नानक हॉस्पिटल गए तो उन्होंने यही गल आखी 2-3 घंटे सानू बाहर छड्डिया तो वो जो डी मेल आई सी उन्होंने वेख के तो उन्होंने कहा सानू हैल्प की लोड़ चाहिए है, सिफारिश चाहिए है। सिफारिश मुड़ के गुरजीत सिंह औजला के ऑफिस बेटी गई तो उन्होंने एप्लीकेशन दी। उस तो बाद वो लैके ते सदर थाने गए, सदर थाने वालियां ने इनकार करता है। ये ना मेल आई थी मेरे को 6-7 दिन पहले इंडियन एम्बेसी मॉस्को से। तो उसमें उन्होंने लिखा हुआ था कि डीएनए टेस्ट चाहिए बॉडी आइडेंटिफिकेशन के लिए। हाँ जी, तो वो हमने मतलब ट्राई किया था अपने बिहाफ पे, लेकिन कुछ हुआ नहीं। तो फिर हमने मतलब हेल्प ली ऐसे। तो अभी हाँ जी, उन्होंने बोला था आज के लिए बोला गया था, लेकिन अभी हमारी फ़ाइल ऑलरेडी जा चुकी है, लोकल सदर थाना भी जा चुकी है पुलिस स्टेशन के पास। और आए थे 2 मुलाजिम आए थे यहाँ पे और लेके गए हैं हमारी फ़ाइल। अब आपको सावधान करने वाली एक खबर दिखा देते हैं ताकि आप किसी अननोन कॉल को सुनने के बाद ठगा सा महसूस न करें या ठग ही न जाएं। जी हाँ, डिजिटल अरेस्ट का हैरान कर देने वाला एक मामला चंडीगढ़ में सामने आया है, जहां ठगों ने एक बुजुर्ग महिला को 72 घंटों तक ऐसी कहानी सुनाई और 72 लाख रुपए का उसे चूना लगा दिया।
साइबर ठग अब ठगी के लिए डिजिटल अरेस्ट का तरीका अपना रहे हैं। डिजिटल अरेस्ट ठगी का एक ऐसा तरीका है जिसमें ठग व्यक्ति को झूठ बोलकर डराते धमकाते हैं, फिर ठगी को अंजाम देते हैं। जब तक व्यक्ति को इसके बारे में पता चलता है तब तक ठग उन्हें चूना लगा देते हैं। हाल ही में डिजिटल अरेस्ट का एक मामला चंडीगढ़ से आया है, जहां एक बुजुर्ग महिला को ठगों ने करीब 72 लाख रुपए का चूना लगाया। डिजिटल अरेस्ट का शिकार हुई चंडीगढ़ सेक्टर 48 की रहने वाली बीना चेची के मुताबिक ठगों ने उन्हें फ्रॉड, अरेस्ट और सीबीआई की ऐसी कहानी सुनाई जिसे चाहकर भी इस ठगी से खुद को बीना बचा नहीं पाए। 72 लाख का फ्रॉड हुआ है। 23 जून को मुझे पहला फ़ोन आया है दोपहर के टाइम, तो जिसमें मुझे बताया कि मेरा जो मोबाइल है, मेरे मोबाइल से बॉम्बे में अश्लील मैसेजेस सर्कुलेट हो रहे हैं, जिसकी 24-25 कंप्लेंट्स पुलिस थाने में आई हुई हैं। तो मेरे अरेस्ट वारंट्स इशू हुए हैं 24 जून के लिए। और मेरे नाम से कैनरा बैंक में कोई अकाउंट खुला है जो कि नहीं है। मैंने बॉम्बे से मेरा कोई रिलेशन नहीं है, तो वो अकाउंट खुला है जिसमें 2 करोड़ का मनी लॉन्ड्रिंग का केस है। वो भी फ्रॉड केस मेरे अगेंस्ट है। तो मुझे 24 जून को अरेस्ट होके बॉम्बे जाना पड़ेगा। वेरिफिकेशन के बहाने ठगों ने बीना चेची को 72 घंटे तक डिजिटल अरेस्ट करके रखा। इस दौरान उन्होंने अपने पति को भी इस फोन कॉल के बारे में बताया, लेकिन इस दौरान डर इस कदर उन पर हावी हुआ कि वो खुद के साथ हो रहे इस ऑनलाइन फ्रॉड को रोक नहीं पाए। सीबीआई का लोगो दिखाया, अपनी फोटो दिखाई, ऑफिस पीछे बोर्ड लगा हुआ, जिस पूरा ऑफिस और खुद एक बंदा बैठा हुआ साउथ इंडियन एक्सेंट में बात कर रहा था। तो उसने बताया कि हम आपकी मदद के लिए बैठे हैं, आपको अरेस्ट तो होना ही होना है। तो लगते ही मैंने कहा कि मेरे हस्बैंड बीमार रहते हैं, मैं उनको अकेले छोड़ के नहीं आ सकती, मैं अकेली हूँ यहाँ, मेरी फैमिली और कोई नहीं है, तो वो तो मैं आ ही नहीं सकती, सवाल ही नहीं उठता। तो कहते हैं आप सीनियर सिटीजन हैं, इसलिए आपकी हम प्रायोरिटी बेस पर इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं ऑनलाइन। तो ये जो कुछ हम पूछेंगे ये सारी आपकी रिकॉर्डिंग कोर्ट में पेश करेंगे और कोर्ट वाले आप गिल्टी हैं या नॉन गिल्टी हैं वो प्रूव करेंगे। उम्र भर की कमाई इस तरह किस्तों में लूटी जाएगी, इसका अंदाजा बीना चेची को तब लगा जब बैंक खाते पूरी तरह से खाली हो गए। ठगों ने पहली बार में 55 लाख रुपए, फिर 10 लाख रुपए और आखिर में 7 लाख रुपए खाते से उड़ाए। 72 लाख का फ्रॉड हुआ है। 23 जून को मुझे पहला फोन आया है। मैं पीजीआई में थी 10-12 साल, फिर नहीं, मैं टेक्नीशियन थी, लैब टेक्नीशियन। फिर मैंने कुछ देर अपना काम किया। मेरे हस्बैंड पंजाब विधानसभा से रिटायर्ड थे, वो 2002 में रिटायर हुए। उसके बाद से हमारा ये वाला रूटीन शुरू हुआ कि चलो थोड़ी सेविंग हो गई। आपकी 22 साल की सेविंग थी, तो वो सेविंग तो वो तो टोटल चली गई। बीना चेची का आरोप है कि इस मामले में शिकायत दर्ज कराने के बाद भी उन्हें अब तक ना तो एफआईआर की कोई कॉपी मिली है और ना ही पुलिस के द्वारा कोई एक्शन लिया गया है। कुछ बता ही नहीं रहे। अब तो जब से ये बेटा आया है, ये कितने फोन कभी फोन उठाते हैं, कभी नहीं उठाते, कोई रिस्पांस नहीं है। आज किसी ने फोन उठाया कि आप आके ऑफिस में पता करो, यहाँ करो। छोटा बेटा 15 दिन पीछे भागता रहा, उसने भी वापस जाना था। आए दिन हो रही इस तरह की घटनाओं से बचने का एक ही उपाय है कि अननोन कॉल पर कही गई किसी भी बात का बिल्कुल भरोसा ना करें, फिर चाहे सामने वाली की बात सुनकर आप कितना भी क्यों न घबरा जाएं। अब देखना ये होगा कि बीना चेची के साथ हुए इस फ्रॉड पर पुलिस क्या एक्शन लेती है। चंडीगढ़ से अमन भारद्वाज के साथ आज तक ब्यूरो। कौन कहता है कि आसमां में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। दुष्यंत कुमार की इन पंक्तियों को चरितार्थ करके दिखाया है बठिंडा के सतवीर सिंह ने। हादसे में एक हाथ को गंवाने के बाद ये युवाओं को दूसरे युवाओं को कैसे प्रेरित किया जा सकता है, इससे हम सबको सीखने की जरूरत है। हमारी इस खास रिपोर्ट को देखिए। अगर इंसान में जिद, जुनून और जोश हो तो कुछ भी असंभव नहीं है, और ये साबित करके दिखाया है बठिंडा के सतबीर सिंह ने। खुद को फिट रखने का जुनून सतबीर को जिम तक ले आया, जहां वो हैवी वेट के साथ हर वो एक्सरसाइज कर रहे हैं जो उनके लिए जरूरी है।
सतबीर की उम्र महज 21 साल है और 10 साल की उम्र में एक हादसे के दौरान सतबीर को एक हाथ गंवाना पड़ा था, पर इस हादसे के कारण वो निराश नहीं हुए। ये इंसिडेंट मेरे साथ 2012 में हुआ था। मेरी उस टाइम एज 10 साल की थी। मेरे घर पे एक फंक्शन था। फंक्शन में काफ़ी बच्चे भी आए हुए थे, सारे थे, तो वहाँ पे कुछ हम लोग खेल रहे थे। तो उस टाइम पे ये जो इंसिडेंट है, साथ में वहाँ पे जो पानी वाली मोटर होती है, जैसे आप विलेज में देखा होगा, फार्म हाउस पे देखा होगा, तो वहाँ पे उस मोटर के साथ हम लोग पास में खड़े थे और खेल रहे थे। मेरे हाथ में टॉवल था, साथ में मेरा ब्रदर था। तो जो टॉवल है मेरा वो नीचे गिर गया उसकी मोटर के ऊपर, और साथ में मैंने लेफ्ट हैंड में होल्ड कर रखा था टाइट से। तो उसके गिरने की वजह से मेरा हाथ उसमें फंस गया और मैं उसके साथ साथ घूमने लग गया। तो उस टाइम पे मेरा जो हाथ है कट के अलग हो गया और मेरे शोल्डर के पास भी इंजरीज हो गई और मैं 6 ऑपरेशन हुए मेरे हॉस्पिटल में। काफ़ी लंबा टाइम लगा मेरे को वहाँ पे रिकवर होने के लिए, और धीरे धीरे करके जो मेरा जो 1 साल तक तो मैंने घर पे बेड रेस्ट पे रहा, धीरे धीरे करके रिकवरी स्टार्ट हुई। फिर मैंने स्कूल वगैरह ज्वाइन करा। दुष्यंत कुमार की कविता की चंद पंक्तियां हैं कि कौन कहता है आसमां में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो। सतबीर पर एकदम सटीक बैठती हैं। सतबीर उन तमाम लोगों के लिए एक प्रेरणा है जो शारीरिक दिव्यांगिता को अभिशाप मानकर अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। बठिंडा से कुणाल बंसल के साथ आज तक ब्यूरो।